हर शहर में एक ऐसा घर होता है जिसके बारे में लोग कहते हैं वो खाली है। सच ये है वो सिर्फ चुप है। शहर के आखिरी कोने में जहां सड़कें भी जाने से डरती हैं, वहां खड़ा है ये मकान। 12 साल बाद अमन वापस लौट रहा था, उस जगह जिससे वो कभी भाग गया था। अमन, दिन ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं आशा, आज नहीं गए तो ये कभी खत्म नहीं होगा। कुछ जगहें इंसान को नहीं बुलाती, वो बस याद दिलाती हैं। ये जगह बहुत ठंडी है। ये घर है जो कभी घर था। जिस दरवाजे को बंद करके अमन गया था, आज वही दरवाजा खुलने वाला था। अंदर कदम रखते ही वक्त रुक जाता है। यहाँ किसी की मौजूदगी है। डर को महसूस मत करो, वरना ये और पास आ जाता है। दीवारों पर लगी तस्वीरें मुस्कुराती थीं, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। अमन, ये लड़की, ये बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। अमन जानता था ये सवाल आएगा। कभी कभी कुछ शक्लें सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती। और तभी घर ने सांस ली। अमन, लाइट चली गई। जो आवाज आई वो हवा की नहीं थी। अमन भैया, तुम सच में लौट आए? ये किसकी आवाज है? कुछ आत्माएं अंधेरे में नहीं रहती, उन्हें बस याद किया जाना चाहिए। अनाया। कौन? हर घर में एक सीढ़ी होती है जो ऊपर नहीं अंदर ले जाती है। अमन, हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। यही वो जगह है जहां सब शुरू हुआ था। और सच अब छुपा नहीं रह सकता था। उसका नाम अनाया था, मेरी छोटी बहन। 12 साल पहले इसी घर में एक बच्ची इंतजार कर रही थी। भैया, मुझे डर लग रहा है। और एक दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। मैं अभी आता हूँ। गलती उस रात नहीं हुई थी, गलती तब हुई जब अमन वापस नहीं आया। उस रात अनाया अकेली नहीं थी, उसके साथ था डर। भैया, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंधेरा गहराता गया और एक छोटी बच्ची उम्मीद पकड़कर बैठी रही। भैया आएंगे, उन्होंने कहा था। लेकिन कुछ वादे समय से पहले टूट जाते हैं। 12 साल बाद अमन पहली बार सच से आंख मिला रहा था। मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए गया था आशा। मैंने सोचा था वो सो रही होगी। लेकिन वो जागती रही अमन, तुम्हारे लिए। घर हर शब्द सुन रहा था। और फिर वो आवाज लौटी। भैया, अब देर हो चुकी है। अमन, वो यही है। कुछ साए शरीर नहीं मांगते, वो जगह मांगते हैं। दीवार पर वो परछाई हिल रही है। वो अनाया है। ऊपर की मंजिल जहां कभी बच्चों की हंसी थी, आज वहां सिर्फ यादें थीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये घर मुझे पहचानता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वही कमरा जहां अनाया आखिरी बार गई थी। कुछ खिलौने कभी बड़े नहीं होते। ये गुड़िया मेरे बचपन की गुड़िया जैसी है। ये गुड़िया अनाया की थी। और तभी आशा ने वो महसूस किया जो उसने कभी जिया नहीं था। अमन, मुझे सीढ़ियाँ, अंधेरा, बहुत डर। आशा, तुम ठीक हो? कुछ आत्माएं यादों के जरिए बात करती हैं। ये डर नहीं है अमन, ये किसी और का है। अनाया। आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो सच दिखाता है। अमन, आईने में मैं नहीं हूँ। और मासूम हंसी भूख में बदल गई।
कोई और इंतजार करेगा। अमन, वो मुझे ले जाना चाहती है। अब सवाल ये नहीं था कि अनाया क्या चाहती है, सवाल ये था कि कीमत कौन देगा। इस बार मैं भागूंगा नहीं। जब प्यार और पश्चाताप आमने सामने खड़े हों तो किसी एक को मरना ही पड़ता है। कभी कभी सन्नाटा आवाज से ज्यादा डरावना होता है। अमन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कमरा सांस ले रहा है। क्योंकि ये घर अब हमें जाने नहीं देना चाहता। जब घर किसी को चुन ले तो दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं। दरवाजा नहीं खोला हा। शांत रहो। डर दिखाया तो वो और मजबूत हो जाएगी। परछाई धीरे धीरे शक्ल ले रही थी। अमन, वो छोटी है, लेकिन उसकी आंखें। अब वो बच्ची नहीं रही। अनाया खुद को पूरा नहीं दिखा रही थी, जैसे वो अभी तय कर रही हो किसे रखना है। भैया, आपने बहुत देर कर दी। माफ कर दे अनाया, मैं डर गया था। जहां अमन डर में खड़ा था, वहीं आशा ने हिम्मत की। अगर तुम अनाया हो तो मुझे सुनो, तुम अकेली नहीं हो। झूठ, सब मुझे छोड़ दे। और तभी आशा ने वो सब देख लिया जो उसने कभी जिया नहीं था। अमन, मैं सीढ़ियां देख रही हूँ। अंधेरा और कोई नहीं है। अनाया की आखिरी रात। अब अमन समझ चुका था अनाया क्या चाहती है। वो तुम्हें नहीं चाहती आशा, वो मुझे चाहती है। क्या मतलब? अनाया बदला नहीं चाहती थी, वो बराबरी चाहती थी। भैया, जिस रात मैं अकेली थी, आज कोई और अकेला रहेगा। मुझे छोड़ दो, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ अपराध। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। और मैं तुम्हें फिर भागने नहीं दूंगी। घर ने फैसला सुनने से पहले अपनी आखिरी चेतावनी दी। समय खत्म हो रहा है। इस बार कोई अकेला नहीं रहेगा। अब रास्ते दो थे, एक भागने का, दूसरा खुद को सौंप देने का। बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून।